है बच्चों, आज मैं क्लास 10th में सिंपल सर्किट लेकर आया हूं जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज वगैरह बता चुके हैं। आपको यहाँ पढ़ना सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी संयोजन क्या होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समानांतर क्रम क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं किसी विद्युत परिपथ में। परीक्षा नजदीक है, 24 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, यूपी बोर्ड के लिए बताया जा रहा है, सीबीएसई के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। आप देखेंगे श्रेणी क्रम क्या है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध लगे होते हैं, अगर उनमें धारा का मान समान प्रवाहित हो, एक ही धारा सभी प्रतिरोध में प्रवाहित हो, तो वह संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, वह क्रम जिसमें किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोधों में एक समान धारा प्रवाहित होती है तो वह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। तथा श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। धारा किसी भी प्रतिरोध में बदलती नहीं, नियत होता है। जैसे आप देखेंगे, कोई भी सिंपल सर्किट आप ले लीजिए, विद्युत परिपथ, उसमें जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे, जैसे R1 है, R2 है, R3 है, यहां से देखेंगे जो धारा निकलती है, ये क्या है, बैटरी है। बैटरी धारा निकलती है, जो प्लस टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल उधर से, यानी बड़ी प्लेट से ये धारा यहां से निकलेगी। जो यहाँ पे धारा बढ़ सकती है, किधर जाएगा या किधर जाएगा, लेकिन इसमें जो भी धारा जाएगी, जितनी धारा इसमें होगी उतनी ही धारा इसमें होगी और उतनी ही धारा उसमें होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि धारा का मान क्या हो, सभी प्रतिरोधों में या तीन प्रतिरोध, तीनों में ही एक ही धारा प्रवाहित होगी। इसलिए क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। इसको जो फार्मूला इसका क्या होता है, इसको कैसे देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि V बराबर क्या होता है, ओम्स लॉ से V बराबर IR। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रतिरोध है, इसके बीच तो I क्या है, समान है। आप लिखे हैं धारा का मान क्या है, समान है, एक समान धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 होगा इस प्रतिरोध में V2 हो जाएगा, और इस प्रतिरोध में V3 हो जाएगा। यानी धारा तो समान होगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा, विभव होगा, वो क्या होगा, एक समान नहीं होगा, वो तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग होगा। लेकिन धारा अगर इसमें मान लीजिए 1 एम्पियर है, इसमें भी 1 एम्पियर और इसमें भी 1 एम्पियर। लेकिन वोल्टेज की बात किया जाए तो इसमें हो सकता है अगर 1 वोल्ट है तो इसमें 1 वोल्ट नहीं होगा, हो सकता है 2 हो, 1.5 हो, इसमें 3 हो सकता है, लेकिन एक समान वोल्टेज नहीं होगा। इसीलिए आप इस सूत्र को जब डिराइव करेंगे कि फार्मूला क्या होता है श्रेणी क्रम में, तो कैसे डेरिवेशन होता है, किताबों में थोड़ा अटपटा दिया रहता है, आदमी कर नहीं पाता है। आप देखेंगे कैसे इसको किया जाता है। कभी भी चाहे श्रेणी क्रम का पूछा जाए, चाहे समानांतर क्रम का पूछा जाए, हमारे टेक्निक से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले ओम सलाह लगाइए, और इसमें धारा का मान क्या है, एक समान है। अलग क्या है यहाँ पे, वोल्टेज। तो जो अलग है हमको वही निकालना है।
यानी V बराबर, ये तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि V बराबर, अगर हमको तीनों वोल्टेज देखना हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि सभी विभव, तीनों विभव को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो श्रेणी क्रम में V बराबर, देखिए यहां से पता चल जाएगा V बराबर क्या होता है, आई आर। उसी प्रकार से V1 है, तो V1 है तो I यहां समान है, यहां भी I है, यहां भी I, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या अलग है, तो यहाँ पे V की जगह क्या लिख देंगे, आई R1। R1 क्यों, कि यहाँ पे I तो एक समान है लेकिन इसका R1 में वोल्टेज अलग है, प्लस यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई R2 प्लस आई R3। जो परिभाषा में कहा गया वो सब देखिए डेरिवेशन में आ रहा है, यानी कि तीनों प्रतिरोध R1 में, R2 में, R3 में आई क्या है, देखिए सेम है, यहाँ भी आई है, वही करंट है, यहाँ भी वही करंट है, यानी विद्युत धारा, और यहाँ भी वही विद्युत धारा है। यहां से हम देखेंगे आई आर इक्वल टू, यहां पे आई कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई आप कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या आ जाएगा, यानी श्रेणी क्रम है तो सीरीज, यानी R1 इक्वल टू R2 प्लस R3, ये आ जाएगा श्रेणी क्रम का सूत्र। ये आपको डेरिवेशन देता है बोर्ड में कि श्रेणी क्रम संयोजन में सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले एक बार और इसको समझ लीजिए कि जितने भी प्रतिरोध होंगे उसमें वोल्टेज अलग होगा, धारा समान होगी, तो जो अलग होगा उसी को हम लेकर के आगे डेरिवेशन करेंगे, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V बराबर ओम लॉ से आपको पता आई आर, वही आप वैल्यू रखिए, आंसर आपका आ जाएगा। ये होता है श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या कांस्टेंट होता है, धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम में क्या नियत होता है, कांस्टेंट होता है। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत इसी के साथ हम समानांतर क्रम भी बताएंगे, ताकि एक साथ रहेगा तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। देख लीजिए पहले इसको, समानांतर क्रम में क्या होता है, समानांतर क्रम में विद्युत धारा अलग अलग होगी लेकिन वोल्टेज समान होगा, बस यही अंतर है। विद्युत धारा क्या होगी, अलग अलग होगा, और श्रेणी क्रम में क्या होगा, वोल्टेज अलग होगा, धारा समान होगी, मतलब ठीक उल्टा होता है। इसका सूत्र भी जो आया R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, उसका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अब देखिए समानांतर क्रम, समानांतर क्रम, समानांतर क्रम, यानी कि क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होगा, किसी विद्युत परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों में, दो या दो से अधिक जब प्रतिरोध होंगे तो उनमें क्या होगा, वोल्टेज जो होगा वो एक समान होगा, यानी विभव का मान एक समान होगा, लेकिन धारा का मान अलग अलग होगा। तो सबसे पहले लिख लेंगे इसका डिफिनीशन, वह क्रम जिसमें किसी विद्युत परिपथ में, जिसमें किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों के बीच, प्रतिरोधों के बीच विभव, विभव एक समान होता है, एक समान होता है, होता है, उसे समानांतर क्रम कहते हैं, समानांतर क्रम कहते हैं, क्रम कहते हैं। देखिए समानांतर क्रम कैसे है आप देखेंगे, आप ये मान लीजिए कोई सर्किट हमने बना दिया यहाँ पे,
ये आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट है, यानी कि विद्युत परिपथ है। यहाँ पे कोई बैटरी लगा दिया हमने 20 वोल्ट का, यहाँ से धारा हमेशा निकलेगी। यहाँ पे फिर हमने 3 रेजिस्टेंस लिया, मान लीजिए आप कितना भी रेजिस्टर ले सकते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक लेना है आपको। इसमें आप n तक ले सकते हैं, यानी 10, 20, 50 जितना भी प्रतिरोध जोड़ना है जोड़ सकते हैं आप। R3 3 रजिस्टर। अब देखिए यहाँ से जो धारा निकलेगी, यहाँ पे प्रवाह, यहाँ से धारा बटेगी, R1 में अलग हो जाएगी, R2 में अलग हो जाएगी, R3 में अलग हो जाएगी। और धारा, जिसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उसमें धारा उतना कम होगा, जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें धारा उतना अधिक होगा, उल्टा होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ओम लॉ से V बराबर क्या होता है, IR। तो समानांतर क्रम में क्या कांस्टेंट होता है, वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या अलग होगा, इसमें धारा I1 होगी, इसमें क्या होगा I2 होगा, और इसमें I3 होगा। यानी कि उसमें जो अलग था वोल्टेज, यहाँ पे क्या अलग है, धारा। यहाँ पे वोल्टेज क्या लिख रहा है, एक समान लिख रहा है। इन प्रतिरोधों में करंट अलग लग जाएगी, यानी विद्युत धारा अलग अलग होगी, और उसमें क्या होगा, वोल्टेज अलग होगा। इसीलिए आप देखेंगे, आप लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो अलग है उसी से आपको डेरिवेशन करना है। तो I बराबर क्या हो सकता है, यहां से निकालेंगे तो V बराबर, यहाँ पे अगर देखें ब्रैकेट में I बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपन R। तो I की जगह क्या लिख देंगे, V अपन R। यहाँ I1 है तो V अपन R1, क्योंकि यहाँ वोल्टेज क्या है, एक समान। यहाँ पे V एक समान है, यानी R2 प्लस V R3। फिर आप V कॉमन ले लेंगे, V अपन R इक्वल टू V, ब्रैकेट में क्या कर देंगे आप, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये V से V हो जाएगा कैंसिल, यानी 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का सूत्र हो गया, यानी कि समानांतर क्रम का ये सूत्र हो गया। ठीक उसका उल्टा आता है, समझना इसमें क्या है, किसमें विभव क्या होगा, एक समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा एक समान होती है। ये दोनों सूत्र पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। यहाँ पे 1 अपान R2, ये आपके बोर्ड में दोनों का डेरिवेशन आता है कि समानांतर क्रम में कैसे होता हो, श्रेणी क्रम में कैसे होता है। इसका सवाल अलग से कराया जाएगा कि श्रेणी क्रम समानांतर क्रम सवाल कैसे आते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, इसका आप डिराइव करिए। इसका सूत्र कैसे निकाला जाता है, ये आपको इतना स्टेप करके निकालना होगा इस तरीके से। तो बहुत आसान करके बताया गया है, इसलिए इसको इसी तरीके से तैयार रखिए। इस पर सवाल जो आते हैं बहुत अच्छे, लेकिन इसके पहले हम प्रतिरोध कराएंगे, प्रतिरोध क्या है, इसके बाद हम आपको कराएंगे इस पर सवाल। क्योंकि प्रतिरोध पढ़ लेंगे तो समानांतर और श्रेणी क्रम का, यहाँ पे 2 क्वेश्चन जरूर याद रखना है कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा नियत होती है और समानांतर क्रम में विभव नियत होता है। इस पर सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में आपको प्रतिरोध पढ़ाएंगे, और प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध क्या होता है, किसी भी चालक तार का वह गुण जिसके कारण वह अपने में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, वो कहता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब ही है ये जो R1 R2 R3 क्या है, वही प्रतिरोध है। तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोध का होने के विरोध। ठीक, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और 2 महीने कुल बोर्ड का पेपर बचा है, जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आप वही करिए। थैंक यू, धन्यवाद।